नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मेरे हाथ में वो चिट्ठी है जो राष्ट्रपति को दिल्ली के एलजी साहब ने दी है और इसमें लगभग साफ कहा गया है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए सरकार बनाने के लिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं एलजी की पुकार, बीजेपी बनाओ सरकार। जी हां, हर दिन दिल्ली में सरकार बनाने का एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। आज भी यही हुआ है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने अपने मुंह से कह दिया उसके बाद कि दिल्ली में सरकार बनना पक्का है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ सड़क में उतरने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इस बीच अदालत ने सुनवाई टाल दी है। एलजी की चिट्ठी मीडिया में जारी कर दी गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी को न्योता तो मिल जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी? अगर हां तो कैसे? थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, अभी आज ये सरकार बन रही है। जिस बात से केजरीवाल को डर लग रहा था, आखिरकार वो बात दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कह ही दिया। दिल्ली में सरकार बन रही है। सतीश उपाध्याय ने अपना ये बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में रिपोर्टरों को दिया और इसी बयान से चंद घंटे पहले केजरीवाल ने मीडिया को उपराज्यपाल की वो चिट्ठी दिखाई जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने की इजाजत दे दें। इस चिट्ठी में नजीब जंग साहब ने लिखा है, I shall be grateful if Honorable President of India grants approval to invite BJP। यानी कि नजीब जंग साहब बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर राष्ट्रपति जी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए अप्रूवल देते हैं। हर घंटे केजरीवाल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जिस दिल्ली पर उनकी पूरी सियासत टिकी है, वहां अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो उनके सियासी वजूद पर ही खतरा मंडराने लगेगा। इसीलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद पर सुनवाई टाल दी और आम आदमी पार्टी के स्टिंग को देखा तक नहीं, तो केजरीवाल ने जनता की अदालत में जाने का फैसला कर लिया। बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी के 7 MP हैं, बीजेपी की हवा है, बीजेपी के सारे काउंसलर हैं, फिर बीजेपी को चुनाव कराने में क्या डर लग रहा है? चुनाव कराएं तभी तो तय होगा कि कौन रूलिंग है और कौन अपोजिशन है। केजरीवाल फिर सड़क पर जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने मानो इस वक्त दिल्ली में सियासी संन्यास ले लिया है और बैठकर तमाशा देख रही है। तो इस मसले में कांग्रेस का तो कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो अपना एक साइड पे है। एक आदमी खरीदना चाहता है, एक आदमी के कुछ लोग बिकना चाहते हैं। तो ये तो झगड़ा जो है वो खरीददार और बिकने वाले में है। 8 सीटें लेकर कांग्रेस तमाशबीन बनी है, तो कुल मिलाकर दिल्ली में तमाम ट्विस्ट के साथ तमाशा जारी है और अब तो तमाशे के द एंड की तारीख भी बढ़ गई है। बीजेपी गदगद है, न्योता मिलना करीब करीब तय माना जा रहा है। तो केजरीवाल को अपने सामने राजनीतिक गड्ढा दिखाई दे रहा है, वो गड्ढा जो आम आदमी पार्टी को लगता है कि बीजेपी और एलजी ने खोदा है। आज तक ब्यूरो। वो जरा बता दे देश को। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। विजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और संजय सिंह साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस बहस में शामिल होंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, अब तो मन ये हो रहा है कि आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि सतीश उपाध्याय तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे थे, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने का उन्होंने इंतजार किया, आज ही बन रही है सरकार। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से बहुत जिम्मेदारी से बात कर रही है और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, इसको शायद भूलना नहीं चाहिए। और इसी कारण हमको 12 दिसंबर को भी सबसे पहले बुलाया गया था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं था और हमने इनकार कर दिया। आज भी स्थिति उसी प्रकार से है, क्योंकि सस्पेंडेड एनिमेशन में है असेंबली और ये उपराज्यपाल की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस बात को तलाशे, इस बात का एक संभावना तलाशे कि क्या सरकार गठित हो सकती है, क्योंकि चुनकर के जो लोग आए हैं और एक प्रोसेस के बाद। विजेंद्र जी, एक कॉमन सेंस शब्द है अंग्रेजी में, मतलब सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं, वो कहता है कि तब आपने, जो पहला दिन अगर वो था, तब आपने मना किया सरकार बनाने से कि हमारे पास संख्या नहीं है, हम नहीं बना सकते। आज उससे कम हो गए हैं, तब इतना आत्मविश्वास। जरा हमें भी समझा दीजिए ना कि कॉमन सेंस में, क्योंकि समझ नहीं आ रही है बात। अंजना, कम का अर्थ ये नहीं है कि
उस समय 70 की असेंबली थी, आज 67 की असेंबली है। असेंबली का नंबर भी 3 कम हो गया। ठीक है, 29 तो 32 से 29 हुए तो 70 से मिल गए, 70 से 67 भी हुआ है। फिर भी आपको चाहिए ना 2 और, तो वही हमारा कहना है ना, वही हम कहना चाहते हैं साहब, कि ये जो कम होने का टोटल असेंबली, सतीश उपाध्याय का आत्मविश्वास कहां से आता है सर, ये समझा दीजिए। प्रश्न ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, राष्ट्रपति महोदय के पास फाइल जो है वो इंतजार कर रही है अगले निर्णय के लिए। तो मुझे लगता है कि हमको संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए। अगर राष्ट्रपति जी उस पर अपनी अनुशंसा दे देते हैं, आप सरकार बना रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें कुछ और समझा रहे हैं। हमारे पास नंबर नहीं है, कुछ और समझा रहे हैं। हमारे पास सवाल ये है, वो 2 लोग कहां से आएंगे, किससे हमारे पास नंबर नहीं है, हम आज भी कह रहे हैं। हमने कब कहा, हमने क्लेम नहीं किया, लटका कर रखेंगे, हमने क्लेम नहीं किया जाकर के अंजना, हमने कोई क्लेम नहीं किया, हमने कोई दावा पेश नहीं किया। संजय सिंह साहब, परिस्थितियों में अगर एलजी ये कहते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए चुनाव के लिए, तो इनकी क्या गलती है? नहीं, मेरा ये कहना है कि जो भी संविधान की बात कर रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी, तो संविधान के दायरे के अंदर ही कोई सरकार बनेगी, उससे बाहर जाके तो कोई सरकार बनेगी नहीं। और संविधान ये कहता है कि सरकार बनाने के लिए आपके पास बहुमत होना चाहिए। और बहुमत की अगर आप बात करें तो जब आपकी संख्या 32 थी तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपके और एलजी के बीच में जो हुआ है, जो चिट्ठी आपने दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, आपने कहा कि भाई हम दिल्ली के अंदर अनैतिक रूप से सरकार नहीं बनाना चाहते क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है। असली मामला तब यह था कि आपको चुनाव में जाना था, नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ना था, तब आप नैतिक हुए। और जब आपकी 3 संख्या कम हो गई, 29 हो गई, तो अब आप कह रहे हैं हम पुनर्विचार कर सकते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कह रहे हैं सरकार बनाने में कुछ भी अनैतिक नहीं है, तो आप नंबर कैसे पूरा करेंगे? राष्ट्रपति आप जी यही समझा दीजिए, क्या कोई आसमानी फार्मूला है आपके पास? क्या कोई प्रवचन कीर्तन सुन के आप नंबर पूरा करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की सहमति हो, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रपति की तोड़ने के लिए अनुशंसा हो, 16 विधायक चाहिए। पर भी आप अगर इस तरह के कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेने के लिए 6 विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया जाता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है? तो मैं नहीं बोला, ये जानना चाहता हूँ। आप अगर बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, आप मेरी बात सुनिए। आप बीच में और राष्ट्रपति जी अनुशंसा देते हैं अगर, या तो फिर इसी सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी सहमति जता रहा है, बोलने नहीं दूंगा, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कहां से है? ठीक है, जवाब सुनिए संजय सिंह जी। ये काम बंद कर दीजिए। बोल रहे हैं वो, आप मेरा जवाब दीजिए बात का। सरकार गुंडे, माफियाओं, अपराधियों सबको मंत्री बना के बनाया। आप हमारी बात का जवाब दीजिए। येदियुरप्पा की सरकार अगर राष्ट्रपति जी अनुशंसा करते बनाया था कि नहीं? आप वही काम दिल्ली में करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट पर भी आपको विश्वास नहीं है? करना चाहते हैं, खरीद फरोख्त करना चाहते हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति पर भी विश्वास नहीं है? तो फिर हम आपसे क्या बात करें? आपको राष्ट्रपति पर विश्वास है? रमेश भंडारी का राज्यपाल का आप बात का जवाब दीजिए। रमेश भंडारी के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं। फूकते थे, आंदोलन करते थे। सवाल पर जवाब दीजिए ना। संविधान की जब बात कर रहे हैं तो संविधान की बात करिए। सिर्फ शोर मचाना। संविधान के दायरे में सरकार बन सकती है क्या? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपके पास नंबर है क्या? आपसे सवाल कर रहा हूं। संविधान के दायरे में आपके पास अगर वो संवैधानिक है तो क्या राष्ट्रपति संवैधानिक फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे? चेयरमैन का पद देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट टिकट देंगे? सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेंगे? एक सेकंड संजय सिंह साहब, वो नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कहां कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई टिप्पणी की? इंतजार कहां कर रहे हैं? उपराज्यपाल के जवाब पर तौर पे ये कह रहे हैं, उपराज्यपाल महोदय ने जो अनुशंसा की है वो राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। आप समय सोचने का समय दीजिए। अरे आप अपनी पार्टी की बात करने बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात लगातार आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आप अपनी पार्टी की बात करिए ना। पर सरकार बना लेते हैं, पार्टी के पास नंबर है क्या? और भारतीय जनता पार्टी को संवैधानिक व्यवस्था के तहत अगर कोई निमंत्रण आने की बात होती है और भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं किया कि हमको स्वीकार करना है कि नहीं करना है, उसके बावजूद आप इतना शोर मचा रहे हैं, इस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे शोर आप सरकारें नहीं चलती है। लगातार आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। हमारी महिला विधायक के घर में गुंडे भेज रहे हैं। एक सेकंड, आपने कल हमारे दिनेश मोहनिया के कार्यालय पे उसके बोर्ड तोड़वा दिए। आप यहाँ पर हर तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, बनाना चाहते हैं और झूठ बोलते हैं। आप उल्टा ही आरोप लगा रहे हैं। आप लोग
गुमराह करने वाले, भ्रम फैलाने वाले और देश के अंदर आपका इतिहास यही रहा है कि संविधान की बात करिए, धज्जियां उड़ा के दिल्ली को सरकार नहीं मिलनी चाहिए, गुंडे माफियाओं को मंत्री बना के आपने सरकार दिल्ली की जनता के पास अपनी सरकार नहीं होनी चाहिए। 4 करोड़ रुपए में सरकार को बनने से क्यों रोकना चाहते हैं? एक सेकंड, आप दोनों को रोकते हुए प्लीज संजय सिंह साहब और प्लीज विजेंद्र जी, लगातार बोलने से एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। आपका लाइव पोल भी हम मांग रहे हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले मीम अफजल साहब एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाह रहे थे। मीम अफजल साहब, आपको एहसास है आपने दिल्ली की जनता को किस तरह की मुसीबत में डाला है? जब सरकार आपने गिराई आम आदमी पार्टी की, तब आपने कहा कि हमने इनको निपटा दिया। आपने तो लगता है दिल्ली को ही निपटा दिया है, जिस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। देखिए अंजना जी, कल जो कुछ हुआ इस देश के अंदर वो सबने देखा। कल विजेंद्र गुप्ता जी कई चैनल्स पर आए, इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी, बहुत हताश नजर आ रहे थे क्योंकि इतना बड़ा स्कैंडल इनका पकड़ा गया। और आज ये बड़े एग्रेसिव हैं और नैतिकता का दुहाई देकर के और कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देकर के कह रहे हैं सरकार बना लेंगे। आपने बुनियादी सवाल पूछा और इनसे रोजाना हर चैनल वाला, हर एंकर, हर टेलीविजन चैनल, हर अखबार वाला इनसे यही सवाल पूछ रहा है कि आप सरकार बनाओगे कैसे। इसका ये जवाब नहीं देते हैं। ये जवाब ये है कि जैसे 4 करोड़ में एक एमएलए को तोड़ने की कोशिश की थी, अभी इनको 2 की नहीं 3 की जरूरत है। 3 एमएलए को रिजाइन करवाना ये चाहते हैं और उसके लिए इनके पास कोई नंबर है, कोई गणित है, तोड़फोड़ की राजनीति है। ठीक है, आपने पूछा कि साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर शायद चाहते हैं सरकार बने दिल्ली के अंदर। लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चाहते, असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सरकार। देखिए अंजना, एक बात बहुत साफ है, उपराज्यपाल के यहाँ से अगर न्योता आता है तो उसके बाद पार्टी इस पर एक बार फिर से नए सिरे से विचार विमर्श करेगी कि हमको करना क्या है और हमारे लिए रास्ता क्या है। लेकिन एक बात हम स्पष्ट कर चुके हैं, ना तो कांग्रेस के साथ ना आम आदमी के साथ हम इन दोनों पार्टियों से मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। दूसरा, सरकार जो बनेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये पहल करेगी तो कोई गठजोड़ या जोड़तोड़ की राजनीति से नहीं, एक पारदर्शी तरीके से मूल्यों पर आधारित पारदर्शी तरीका क्या होता है? ये तो यही चर्चा। देखिए विजेंद्र जी, कैसे कैसे शब्द आप बोल रहे हैं, आप हमें बताइए ना कि ये 3 लोग कहां से आएंगे, कुछ समझा दीजिए। ये तो फिर अब समय बताएगा ये तो ना। आपसे आएंगे या कांग्रेस से आएंगे? आपके पास तो है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर ये कैसे आएंगे? यही तो सवाल है सबसे बड़ा। बात कर रहे हैं अगर इस सवाल का हल हमारे पास होता तो हम कब का आपको कह देते। हम जाकर के उपराज्यपाल के पास खुद चले जाते कि हम दावा पेश कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे पास नंबर है। हमारे पास नंबर नहीं है, हम ये बार बार कह रहे हैं। और पारदर्शिता और मूल्यों से हम समझौता नहीं करेंगे। जो इनके पास हल है वो बताना नहीं चाहते। हल इनके पास है ही ना, नैतिकता के आधार पर है, ना कोई अखलाकी। अभी जैसे आज मैं तो अभी जैसे अरविंद केजरीवाल ने की है ना कि सारे विधायकों सुनो मेरी बात, तो तोड़फोड़ करेंगे, बता नहीं सकते टेलीविजन आत्मा की आवाज से। क्या आप चुनाव चाहते हैं? क्या आप फिर दिल्ली की जनता को चुनाव में झोंकना चाहते हैं? अगर आप दिल्ली की जनता को चुनाव में नहीं झोंकना चाहते तो आप खुलकर अपनी आवाज बुलंद करिए अपनी अपनी पार्टियों में। चलिए, ये बहुत दिलचस्प तरीका नजर आ रहा है सामने, क्योंकि विजेंद्र जी कह रहे हैं कि हो सकता है एक अपील हम लोग कर दें कि अपनी आत्मा की आवाज तमाम विधायक सुने और दिल्ली की जनता को एक सरकार दे। 3 विधायक कम हैं, 3 लोगों को अपने हिस्से में करना है, लेकिन पारदर्शी तरीके से करेंगे ये कह रहे हैं। हो क्या रहा है इस पर सवाल है, आप देखते रहिए।